अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी। नमस्ते मैम, आज इतिहास का कौन सा पन्ना पलटने वाले हैं? थंबनेल देखकर लग रहा है कि आज की कहानी में बहुत खून खराबा और संघर्ष है। नमस्ते। आज हम राजस्थान के इतिहास का वो काला और साहसी अध्याय पढ़ेंगे जिसने बूंदी की पथरीली जमीन को खून से लाल कर दिया था। हम बात कर रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी का जो पथरीला और कठोर इलाका है ना, उसे बरड़ यानी बारड़ कहते हैं, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। मैम, इन किसानों पर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इन्हें आंदोलन करना पड़ा? आफत नहीं, जुल्म की इंतहा थी। सोचो, गरीब किसानों की पीठ पर 25 प्रकार की लाग बाग यानी सेसेस लाद दी गई थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर था। फसल नापने का इनका तरीका बड़ा ही क्रूर था, जिसे लाटा कुंता प्रथा कहते थे। ऊपर से युद्ध कर यानी वॉर टैक्स और बेगार प्रथा यानी फॉर्स्ड लेबर, मतलब इंसान को जानवर समझ रखा था। इसी आर्थिक शोषण ने किसानों के अंदर बगावत की आग जला दी। बाप रे, 25 तरह के टैक्स! फिर इन किसानों ने बगावत कैसे शुरू की? कोई तो लीडर आया होगा। बिल्कुल, साल था 1920। एंट्री होती है साधु सीताराम दास की। उन्होंने किसानों को जगाया और किसान पंचायतों का गठन किया। ध्यान से नोट करना, सबसे पहली पंचायत डाबी में बनी और इसके पहले अध्यक्ष बने हरला भड़क। धीरे धीरे ये पंचायतें बरड़, बरुंगन और गरदड़ा तक फैल गईं। हरला भड़क, नाम में ही भड़क है। इन्होंने क्या क्रांतिकारी कदम उठाए मैम? इन्होंने सीधे रियासत को चुनौती दी। किसानों ने कहा, हम सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, अपनी पंचायत खुद लगाएंगे। और तो और, जिस चरागाह भूमि पर सरकार ने कब्जा किया था, किसानों ने उस पर अपना अधिकार वापस जताना शुरू कर दिया। मैम, जब किसानों ने इतनी बड़ी बगावत की तो राजा चुप थोड़े ही बैठा होगा। फिर क्या हुआ? यहीं से इतिहास का वो काला दिन आता है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख याद रखना, 2 अप्रैल 1923, जगह डाबी। वहां किसानों की एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी एक जालिम पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। क्या? शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां? कोई शहीद हुआ मैम? हाँ, इसमें 2 अमर शहीद हुए, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी। जब उन्हें गोली लगी तब भी वो रुके नहीं। वो अपनी अंतिम सांस तक झंडा गीत गाते रहे। उनका वो झंडा गीत साहस का प्रतीक बन गया। सच में मैम, रोंगटे खड़े हो गए। नानक जी भील को तो सल्यूट है। क्या किसी ने उन पर कुछ लिखा? हाँ, उनकी इस शहादत से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने उनकी स्मृति में एक अमर गीत लिखा, जिसका नाम था अर्जी। ये अर्जी गीत पूरे राजपूताना के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। मैम, इतने बड़े हत्याकांड के बाद कोई जांच-वांच हुई या सब दबा दिया गया? जांच हुई, पर 2 तरीके से। पहला, राजस्थान सेवा संघ ने अपनी एक स्वतंत्र जांच बिठाई। इसमें रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त को भेजा गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बूंदी प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी और पोल खोल दी। लेकिन दूसरी तरफ बूंदी रियासत ने लीपापोती करने के लिए अपना राज्य आयोग बना दिया। रियासत का आयोग? उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी होगी। बिल्कुल सही पकड़ा, उन्होंने मामले को दबा दिया। एग्जाम के लिए इस फर्जी राज्य आयोग के 3 सदस्यों के नाम रट लेना, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। सीधा सवाल आता है यहाँ से, मैम, इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा था और कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा थे? नेतृत्व कर रहे थे नैनूराम शर्मा। इनके साथ थे नारायण सिंह और भंवर लाल सुनार। जाति की बात करें तो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा गुर्जर जाति के किसान थे। लेकिन इस आंदोलन की सबसे यूनिक बात पता है क्या थी? महिला शक्ति। डाबी में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने अंग्रेजों और रियासत दोनों को हैरान कर दिया था। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण 1927 आते आते ये आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ गया। क्या 1927 में आंदोलन खत्म हो गया था? नहीं, आग अभी बुझी नहीं थी। आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ 5 अक्टूबर 1936 को। हिंडोली के हुरडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के 500 से ज्यादा गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए। उन्होंने नई मांगें रखीं, युद्ध कर खत्म करो, चरागाहों से सरकारी कब्जा हटाओ और एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार। उन्होंने नुख्ता प्रथा यानी मृत्यु भोज को बंद करने का संकल्प लिया। वाह, मतलब समाज सुधार भी। इस बार सरकार मानी? हाँ, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, मांगे स्वीकार हुई और समाज सुधार की नींव भी पड़ी। मैम, इतना तगड़ा आंदोलन था, फिर भी हम इतिहास में बिजौलिया को ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? इसकी क्या कमियां रहीं?
बहुत लॉजिकल सवाल है। इस आंदोलन की 3 प्रमुख सीमाएं यानी लिमिटेशंस थीं। सीमित दायरा, ये मुख्यतः गुर्जर जाति तक ही सीमित रह गया। नेतृत्व का संकट, नैनूराम शर्मा के बाद कोई करिश्माई नेता नहीं मिला। और बाहरी सहयोग की कमी, राजस्थान सेवा संघ भी लगातार सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ये अन्याय के विरुद्ध एक बेहद साहसी कदम था। कॉन्फिडेंट। मैम, आज तो डाबी हत्याकांड, नानक जी भील का झंडा गीत, माणिक्यलाल वर्मा का अर्जी गीत और इकराम हुसैन की क्रूरता सब दिमाग में छप गया। यही तो हमारा मकसद है। दोस्तों, अगर आपको भी रटने के बजाय कहानी की तरह इतिहास समझना है तो वीडियो को अभी लाइक करें और एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। एग्जाम में यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। जय हिंद।